अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर। बिजली तो झटके मार रही थी, लेकिन अब बिजली के बिल्स भी डसने लगे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन भी नहीं बच सके हैं। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 23 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए, जबकि 6 माह मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 26 रुपए 11 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट के 750 रुपए देने वाले 23 को बताएं कि अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। बिजली तो झटके मार रही थी, अब बिजली के बिल्स भी डसने लगे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन भी ना बच सके। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 23 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए, जबकि 6 माह मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 26 रुपए 11 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट के 750 रुपए देने वाले 2300 रुपए देंगे। आपको बताएं, प्रोटेक्टेड सार्फिन अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बताएं तो जो मौजूदा बजट है 2024-25 का बजट, इसमें 6.25 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया गया था बिजली के नरखों में, लेकिन उसके बाद IMF की जानिब से कहा गया कि IMF इस इजाफे से खुश नहीं है, आप मजीद इस पर टैक्सेस लगाएं, जिस पर यह कहा गया है कि 10 जुलाई से पहले इस पर मजीद टैक्स लगेगा, मजीद पैसे बढ़ेंगे और लोगों पर, जो यहाँ के अवाम है, उन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 5 रुपए से जायद तकरीबन 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट का इजाफा मजीद कर दिया गया है। यानी यकमुश्त अगर बात की जाए सहर, तो तकरीबन 11 रुपए इजाफी फी यूनिट पर अब यहाँ पर लोगों को भरने पड़ेंगे, जिससे बहुत ज्यादा लोगों पर बोझ पड़ने वाला है। और कितने बिल भरें, क्या करें, कहां जाएं? आवाम की जेबों पर एक और बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। महंगी बिजली 6.25 रुपए मजीद महंगी होगी। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये फैसला नेपरा को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। IMF शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना है। फैसले से सार्फिन पर 600 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ने वाला है। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, बिजली कर दी गई आवाम की पहुंच से दूर। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई की एक और तलवार चला दी, बिजली की कीमत मजीद 6.25 रुपए बढ़ा दी। वफाकी काबीना ने मजीद बोझ डालते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में औसत 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नेपरा ने 29 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट मंजूर कर रखा है। वफाकी काबीना का फैसला नेपरा को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। IMF शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना होगा। इजाफे का सार्फिन पर तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और 1000 रुपए दिहाड़ी है, बच्चों को खाना खिलाऊं या बिजली का बिल भरूं? 45,000 माहाना आमदनी है, 25,000 बिजली का बिल कैसे अदा करूं? बिजली टैरिफ के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए इजाफे पर पाकिस्तान भर के शहरी गम और गुस्से से फट पड़े। कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो घर चली जाए। जुल्म हो रहा है, खुदा के लिए जो है वो इसको रोका जाए। भाई एक काम नहीं हो सकता तुमसे तो इस्तीफा दे दो तुम। हर चीज़ जो है वो कंट्रोल से बाहर है। ये बिजली की एक तो इतनी लोड शेडिंग है कि बिजली है नहीं, ऊपर से महंगी कर रहे हो, इससे तो चोरी होगी। जो हमारी तनख्वाह है वो तो सारी बिजली के बिलों में चली जाएगी। पैसे हमारे पास बचेंगे ही नहीं जो हम बच्चों को रोटी पानी खिला दें। हमारे को इतना तो रिलीफ दे दें, कुछ हम अपने बच्चों को खिलाएं, सही कुछ पिला सके। हम अपने बच्चों को एक पाव दूध तक नहीं पिला पा रहे, इतने टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम जब रोड पे आएगी तो इनके संभाली भी नहीं जाएगी। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि अपना गुजारा भी मुश्किल हो गया लोगों का। इनकी गवर्नमेंट नहीं कामयाब होगी, ना चलेगी, भले ही दुनिया से भीख मांग ले। खाने को कुछ भी नहीं है इस टाइम। मैं ये देख ले, ये खुद मैं मजदूर बंदा हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है मुझे, और मैं क्या खिलाऊंगा और क्या बिल भरूंगा मैं? भाई ये तो बम डाल दिया हमारे पे। हमारा तो दिवालिया निकल गया है। 45,000 तनख्वाह है, 25,000 हमारा बिजली का बिल है पिछले माह, इस मंथ का कोई पता नहीं है। बच्चों को क्या खिलाएं?
और एक जानिब गर्मी, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी। के इलेक्ट्रिक कराची वालों की जान की दुश्मन बन गई है। सख्त गर्मी में खवातीन का भी किचन में काम करना अजाब से कम नहीं होता। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साद बताएगा खातून खाना क्या कह रही हैं यहाँ पर। याक्ताबाद में एक घर में मौजूद हूँ। ये शहर कभी रोशनियों का शहर भी हुआ करता था, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियाँ हैं इस शहर के ऊपर कि हर शहरी इस वक्त सिर्फ एक ही रोना रो रहा है। सिर्फ एक ही मुसीबत हर शहरी के लिए है, वो है के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और जो मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं लोगों की। मैं इस वक्त एक घर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फ़ैमिली हमारे साथ है, खातून हैं, उनसे जानते हैं ये इस वक्त इस गर्मी के अंदर जब लाइट गई हुई है किचन में जो है वो काम कर रही हैं। मसला ये है कि देखिए हम लोग बिजली का बिल भी भरते हैं, हर कुछ करने के बावजूद गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, सारा कुछ भरने के बावजूद हम लोग को ये रोना पड़ता है। अभी देखिए रोटी बना रहे, गैस नहीं है, बच्चे अभी आएंगे खाने, बिजली नहीं है, परेशान हाल है। बिजली अगर हम लोग का कहीं से भी रुकावट है तो आप लोग तकलीफ़ देना, जो नहीं भरता उसको भी तकलीफ़, जो भरता है उसको भी तकलीफ़। ये कहाँ की इंसाफ है। पैसा तो हम लोग देते हैं, हम लोग के पैसे से तो वो अपना अय्याशी पूरा कर। अभी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, जवान बेटा का इंतकाल हो गया, ये गर्मी की हालत में हम हार्ट पेशेंट हैं। साद शरीफ तमाम तर सूरत हाल दिखा रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करेंगे कसूर का, जहां घंटों नहीं दिनों की बिजली बंदिश है। महल्ला मोहम्मद नगर में इलाका मकीनों का पारा चढ़ गया। भसरपुरा से बाईपास रोड ब्लॉक कर दी, नारे लगाए। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर कई दिन से खराब होने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी खत्म हो चुका, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कसूर से ये खबर, जबकि दिनों की बिजली बंदिश की जा रही है। महल्ला मोहम्मद नगर में इलाका मकीनों का पारा चढ़ गया है। भसरपुरा से बाईपास रोड ब्लॉक कर दी, नारे लगाए गए, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर कई दिन से खराब होने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी खत्म हो चुका, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और मसला एक नहीं है। एडवांस टैक्स के मामले पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान अब मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं। जुम्मे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अवाम सख्त परेशान है, कहते हैं बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल मिलेगा नहीं, गैस आती नहीं, सर कहां जाकर फोड़ें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सवात वाक़या सबके लिए बाइस फ़िक्र है। अगर कोई गिरोह कानून को अपने हाथ में लेगा तो कोई नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जड़ावाला जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फैसले करने होंगे। मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। हमने बातें भी सुनी, गालियां भी खाई। जिसके पास माइक है वो समझता है उसे इज्जत उछालने की आज़ादी है। सियासी मुखालफत पर किसी की इज्जत तार नहीं होनी चाहिए। मीडिया इस बात पर इसरार करे कि झूठ बोलें और पकड़ा ना जाए तो ऐसा नहीं होगा। जो हुआ सबके लिए बहुत ही बाइस फ़िक्र एक चीज़ है। इस बात का तयन किए बगैर कि किसने क्या किया है, अगर मॉब आकर या कोई गिरोह आकर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। 2017-18 में सियासी स्कोर को सेटल करने के लिए जब हमें निशाना बनाया गया तो उसके लिए हमने गोलियां भी खाई, बातें भी सुनी, इल्ज़ामात का सामना भी किया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ, कोई चोर कह दे, डाकू कह दे, उस चीज़ की इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ इस चीज़ की होती है। कुछ भी हो, हमें जो कानून है उसको अपने हाथ में लेने की, अपनी अदालत गली और मोहल्लों में लगाने की, सज़ाएँ सादर करने की, फतवे सादर करने की हमें ये इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। जो मज़हब को रुस्वा करने का बायस बनता है, जो मज़हब के ऊपर कोई धब्बा लगाने का बायस बनता है, वो सबसे बड़ा मुजरिम है। हत्ते के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए।
और हुकूमत सिंध क्या कुछ कर चुकी है और क्या कुछ करने जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कारनामे गिनवाने खुद मैदान में आ गए। सिंध विजन तकरीब से ब्रीफिंग में कहा कि दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी इलाज कराने के लिए कराची का रुख करते हैं। तमाम तहसीलों में टेली मेडिसिन नेटवर्क है। सूबे के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी रूम्स हैं, जबकि थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी है। माइनिंग का काम भी सिर्फ और सिर्फ सिंध में किया जा रहा है, जबकि कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं। 4 अरब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए दे दिए हैं। विफाक ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं बनाई। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज 14 अगस्त को खोल दिया जाएगा। की खिदमत की है वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। हेल्थ सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हमारा हुआ है। इस वक्त हमारे पास 26 मोबाइल यूनिट्स हैं। कोविड में भी हमने इनको इस्तेमाल किया था। इसको देख के फिर बाकी सूबों ने भी ये मोबाइल सर्विसेज शुरू की है रिसेंटली। ये जो हमारा रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, इसमें इस वक्त तक पाकिस्तान की 167 सिटीज से लोग इलाज हासिल कर चुके। ट्रांसपोर्ट, अब हमारे पास रंग शॉट पड़ गए, रेड, ग्रीन, येलो, ईवी बसेस हमारी वाइट और पिंक बसेस खवातीन के लिए। एग्रीकल्चर में मैं जल्दी से बता देता हूँ, बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स सपोर्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये हम वाटर कोर्सेज की लाइनिंग कर रहे हैं। 6060 वाटर कोर्स हम इम्प्रूव कर चुके हैं। 10,000 किचन गार्डन किट्स देते हैं ये लोगों को। स्पोर्ट्स को हमने नहीं भूले। लियारी फुटबॉल स्टेडियम, गिजरी फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ सक्खर में, मगर सिर्फ कराची में नहीं। हमने काफी कोशिश की है कि हमारा जो नेशनल गेम है उसको प्रमोट करें। सेफ सिटी के लिए सब कहते हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। 4 अरब रुपए हम उसके लिए दे चुके हैं। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज रोज प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। अज़मा बुखारी का नाक़दीन को जवाब मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। मरियम नवाज के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला के नोटिस के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। एक तो जो आटे की नकलो हमल है उसके हवाले से भी परमिट जो है वो इशू करने की मंजूरी दी है उन्होंने, और दूसरा जो है वो डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी महकमा फूड के लोगों की भी। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपए की कमी हुई है, 100 रुपए का इजाफा हुआ था। और बाकी सूबों के अंदर जो है वो हालात क्या हैं ये बेहतर है कि आप खुद रिपोर्ट करें, हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाती है। ये जो मरीम साहिबा ने प्रोग्राम शुरू किए हैं वो तमाम प्रोग्राम जो है वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठ कर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहाँ आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों को लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है वो ईद के 4-4, 5-5 दिन तक जो है वो ताफुन ज़्यादा माहौल था, वहाँ से जो है वो आलाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। उन सूबों को तो जो है वो लेक्चर नहीं मिलता जिनका कभी आज तक पता नहीं चला कि उनके चीफ मिनिस्टर करते क्या हैं। और अब ये खबर कि T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं गलत फैसले करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। कप्तान की तब्दीली से मुतालिक फैसला साबिक क्रिकेटर्स करेंगे। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की नाक़िस कारकर्दगी, मोहसिन नकवी खुलकर बोल पड़े। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। जो खिलाड़ी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी टीम में कोई जगह नहीं। टीम में आने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, सबसे बड़ा टारगेट कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। प्रेशर बर्दाश्त न करने वाले खिलाड़ी की टीम में कोई जगह नहीं है। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा, खराब परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए दोनों हेड कोचेज गैरी कर्स्टन, जेसन गैलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को पाकिस्तान बुला लिया है। उनसे कप्तान की तब्दीली समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उसका एहतसाब होगा। कप्तान बाबर आजम की तब्दीली से मुताल्लिक फैसला साबिक क्रिकेटर्स करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्हें भी महसूस हुआ कि गलतियां हुई हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिया पेश नहीं करते। बोर्ड में आए हुए 4 माह हुए हैं। यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जिस दिन प्रेशर में आया घर चले जाना बेहतर समझूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा, लीग्स खेलने वाले खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया है
कि पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज। टेस्ट सीरीज से पहले जिन क्रिकेटर्स ने लीग के लिए NOC मांगा है उन्हें NOC नहीं मिलेगा। फिटनेस के मयार पर पूरा उतरने वाले को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। तो उधर भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम रुकन मुमालिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है, लेकिन इवेंट में भारतीय टीम की शिरकत और दौरा पाकिस्तान हुकूमती इजाजत से मशरूत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC बोर्ड मेंबर ने गुफ्तगू में दावा किया कि PCB की जानिब से ICC को जमा कराए गए इब्तदाई शेड्यूल में चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक मुनक्किद कराने की तजवीज़ दी गई है। इवेंट में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 1 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रखा गया है, जबकि भारतीय टीम के तमाम मैचेस एक ही वेन्यू लाहौर में शेड्यूल्ड हैं। उन्होंने बताया कि रुकन मुमालिक की ICC को यकीन दहानी के बावजूद भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान हुकूमती इजाजत से मशरूत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय टीम के इवेंट में शिरकत पर अब भी सवालिया निशान बरकरार है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पंजाब में इंतखाबी ट्रिब्यूनल के क़याम के फैसले मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि PTI रहनुमा का लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया गया। पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री, फिर मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत हुई। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद बोले, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि मुकदमात एक से दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि क्या इस दौरान कोई ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। वकील ने जवाब दिया, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसके तहत रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कौमी असम्बली ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे चुकी है और ये अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा, जिस पर चीफ जस्टिस बोले, ऑर्डिनेंस और बिल की कॉपियां अदालत और सलमान अकरम राजा को फराहम करें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने सिर्फ 2 नाम दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, क्या इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगा कि कौन सा जज अच्छा है कौन सा नहीं। अदालत ने कुछ देर बाद ही फैसला सुनाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ पर बैठे हैं? बस अब बहुत हो चुका। हमें मालूम है आपकी एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है। मुसलसल अदलिया की तज़हीक की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी से तलखी हुई। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। कहा, अब चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर ख़त्म हो गया है, को है, क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। नियाजुल्लाह नियाजी ने इमरान खान के बारे में इशारतन कहा था कि जो कैद में है उसका एतराज़ है कि इंतखाबी निशान छीना गया। चीफ जस्टिस बोले, हमने जेल से वीडियो लिंक की सहूलत दी तो है, एतराज़ उस वक्त भी नहीं उठाया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में अली जफ़र ने कोई एतराज़ नहीं उठाया था। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अखबारों में सुर्खी लगा दी जाती है कि बेंच कैसे बन गया। अहम खबर आपको देंगे। 8 जून 2022 को इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचले जाने वाले शकील अहमद और हसनैन अली के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में ठोकरें खा रहे हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आने वाले इस वाक़े ने न सिर्फ अदलिया के इंसाफ पर सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि आज मकतूल का बाप इंसाफ के लिए आला अदलिया के सामने खुद सोजी पर मजबूर हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना खन्ना की हदूद में लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से शहरी की मौत से मुतालिक केस समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूकी की सरबराही में जारी है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई आमिर फारूक ने कहा था कि IG साहब को आप एक अहम मामले से मुतालिक बुलाया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन 2 साल से ज़ेर इल्तवा है, इसमें अभी तक कुछ नहीं किया गया। और अब आपको बताएं कि बरतानिया में क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जो बरतानिया वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए लंदन से अब्दुल मजीद हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मजीद इंतखाबी अमल के हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी बहुत शुक्रिया। बरतानिया में कबल वक्त इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त जारी है, जो कि सुबह 7 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी वक्फे के रात के 10 बजे तक जारी रहेगा। ये सहूलत लोगों को इस वजह से दी गई है कि ताकि लोग अपने काम पे जाने से पहले वोट कास्ट कर सकें, या काम के दौरान, या लंच टाइम में, या अपने काम के बाद। इनफ टाइम लोगों को इसीलिए दिया जाता है यहाँ बरतानिया में। और एक बात साथ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर आज के दिन इंतखाबात जनरल इलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई हॉलीडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। तमाम दफातर सरकारी और नीम सरकारी और प्राइवेट जो दफातर है वो उसी तरह काम कर रहे हैं। स्कूल भी बंद नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद नहीं है। तो यहाँ पे इंतखाब इस तरह से होते हैं। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर अगर आप देखें तो कोई किसी सियासी पार्टी का कैंप नहीं है, कोई सियासी पार्टी के लोग मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पर लोगों का रश नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक का जो इनफ टाइम दिया जाता है, लोग अपनी के हिसाब से वहाँ पे आते हैं और अपना वोट ठीक है मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कराची, जहाँ इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ने किया है या बाकी लोगों ने किया है, वो क्यों अभी तक पूरा नहीं हुआ, उस वादों को भी पूरा कराएंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक सेल बना दिया गया है, अगर वहाँ कोई काम नहीं हो रहा होगा तो गवर्नर हाउस उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी बात करेगा। ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। लामा साहब ने बात की कि ज़ायरीन जो आते हैं ताफ्तान वगैरह में, उसके लिए हम वफाकी हुकूमत को ख़त लिखेंगे। आज ही ये ख़त बिलाल साहब को मैं कह रहा हूँ लिखें, और ये सहूलियात ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं हो रहा है कोई काम ऐसा जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, सोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं शहर फरीद पाकपतन का। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई हैं। दीवान फैमिली समेत मुल्क भर से आए ज़ायरीन अदम सहूलियात पर महकमा औक़ाफ़ असरान से सख्त नाला दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अहात दरगाह में मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल हासिल कर लेते हैं सैयद वारिस अली शाह से। वारिस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 782 सालाना उसकी 15 रोज़ा जो तकरीबात है आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी हैं। सजादा निशी दीवान मौजूद मसौची फ़ारूकी साहब अपने दस्ते मुबारक से जो तबरक़ात हैं वो अक़ीदतमंदों में तकसीम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साहबजादा उमर फरीद चिश्ती, हम उस इंतज़ाम के हवाले से इनसे मज़ीद जानते हैं। ज़ायरीन जो हैं वो पूरी दुनिया से ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी है। महकमा औक़ाफ़ की से हमें बस ये शिकायत है कि मतलब पानी की, ठंडे पानी की सबील का इंतज़ाम होना चाहिए, और ज़ायरीन के लिए बाहर एयर कूलर्स जो है ना वो उन्हें बहुत ज़रूरी है। अब का मौसम है। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे DPO तारक वलायत साहब से हम बहुत मुतमईन हैं। उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं, तो हम उनके ममनून हैं तारक वलायत साहब के कि उन्होंने बहुत अच्छा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। महकमा औक़ाफ़ की जानते साए का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, ठंडे पानी की एक ठीक है वारिस, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।